बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज हम पढ़ेंगे फील्ड ऑफ फोर्स। इसका एक दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच इट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल्स। फील्ड ऑफ फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के गिर्द वो स्पेस या रीजन है। फ़र्ज़ कर लें ये कोई चार्ज पार्टिकल है, तो इसके गिर्द वो स्पेस या रीजन जिस स्पेस या रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो ये उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल in which it exerts the force on the other charged particles. So we can define this as अब इस चार्ज पार्टिकल का ये जो स्पेस है, इस चार्ज पार्टिकल के गिर्द ये जो स्पेस या रीजन है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस फील्ड के अंदर, जिस स्पेस के अंदर ये चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा सकता है। अब जो चार्ज पार्टिकल, कोई दूसरा सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा, उसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सो टेस्ट चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं, टेस्ट चार्ज इज़ द चार्ज विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q नॉट के साथ। टेस्ट चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज यूज्ड टू डिटेक्ट। तो ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा, उसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब, अगर आप किसी भी टेस्ट चार्ज को, किसी भी Q नॉट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आएं, तो ये चार्ज उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। मिसाल के तौर पे ये एक चार्ज है, ये उसका स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक दूसरा चार्ज पड़ा है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई चार्ज पड़ा है तो ये चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। जैसे ही वो चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देगा। वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी। जैसे जैसे वो चार्ज पार्टिकल इसके करीब आता जाएगा, वैसे वैसे इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी। ये उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि जो कूलम फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे हम इन्वर्स स्केयर लॉ भी कहते हैं। अब अगर इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हम लेके आएंगे, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हम मेजर कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज। या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज या एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं E के साथ, और ये होती है फोर्स पर यूनिट
charge. Force experienced by a unit positive charge in the electric field. अब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि जनरेट हो रहा है किसी भी चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चार्ज ला के रख देते हैं, क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज, जो इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे मौजूद है, इसे हम कह देते हैं क्यू चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होगी उसको हम लिख सकते हैं F इक्वल्स के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था, अगर दो चार्जेस दिए गए हों और उनके दरमियान में डिस्टेंस आर हो तो उस फोर्स को हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस Q1 Q2 की बजाय ये हैं Q और Q नॉट, तो हम उसी फार्मूले को इस Q और Q नॉट के लिए लिख लेते हैं। तो फोर्स हम लिख सकते हैं के Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ये होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम फोर्स की ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, अगर इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दें इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज E इक्वल्स के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब ये जो क्यू नॉट है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए के क्यू ओवर आर स्क्वायर। कूलम फोर्स में जो चार्जेस के दरमियान में कूलम फोर्स है उसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं। फोर्स को हम लिखते हैं के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर या के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज इस्तेमाल करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स हमेशा दो चार्जेस के दरमियान में होगी, इसलिए हम फोर्स वाले रिलेशन में दो चार्जेस लगाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के गिर्द मौजूद स्पेस या रीजन है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूले में हम एक सिंगल चार्ज Q यूज़ करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म, कूलम फोर्स में फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए एक यूनिट वेक्टर R इस्तेमाल किया, हम इसके लिए भी यूनिट वेक्टर R इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी, E की वेक्टर फॉर्म वो होगी के Q ओवर आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। This is the vector form of electric field intensity unit. Electric field intensity can be measured in Newton per coulomb or volt per meter. फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। हम इसको मेजर कर सकते हैं न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में। It is measured in न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि शो करें कि न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है शो दैट न्यूटन पर कूलम इक्वल्स वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन आ जाता है कि शो करें न्यूटन पर कूलम इक्वल्स वोल्ट पर मीटर। तो हम इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम रेफरेंस लेते हैं एज, ये रेफरेंस साइन है, एज वोल्ट इक्वल्स जॉल पर कूलम, वोल्ट इक्वल्स
जॉल पर कूलम। अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें m के साथ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m, तो ये इक्वेशन बन जाएगी वोल्ट पर मीटर इक्वल्स जॉल ओवर कूलम मीटर। अब हमें पता है कि जॉल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल। जॉल जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, और हमें पता है कि वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर या जॉल। तो हमने जॉल को लिख लिया न्यूटन मीटर के इक्वल। अब जॉल की जगह पे, इस जे की जगह पे हम न्यूटन मीटर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी वोल्ट पर मीटर इक्वल्स न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। अब इस रिलेशन में हम m को m से कैंसिल कर देंगे। m को m से कैंसिल करने के बाद हमारे पास वही रिलेशन बन गया जो हमने प्रूफ करना है। यही हम प्रूफ कर रहे थे, वोल्ट पर मीटर इक्वल्स न्यूटन पर कूलम। कूलम हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। हैंस वोल्ट पर मीटर इक्वल्स न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किसी भी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। द फील्ड, द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल्स। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद होती हैं जिनको हम ट्रेस कर सकते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख के। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करता हुआ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं द पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड on which a unit positive charge moves is called electric field line। अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो कि रेडियल डायरेक्शन में होती हैं, चाहे चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। बिल्कुल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, पैदा होती हैं, और नेगेटिव चार्ज में ये टर्मिनेट होती हैं। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से ये आउटवर्ड निकलेंगी, जबकि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से ओरिजिनेट होती हैं जबकि नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, हमने फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं इस जगह पर Q0, तो इस Q0 के ऊपर चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, कूलम्स लॉ के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये रेडियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करता हुआ जाएगा। इसी तरह अगर कोई चार्ज पार्टिकल या यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम इस नेगेटिव चार्ज के फील्ड में रख दें तो ये चार्ज मूव कर जाएगा टूवर्ड दिस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल्स वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करता हुआ नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस डायरेक्शन में जा रही हैं वो किस तरह से नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होंगी, इसमें हमने पढ़ा था चार्ज, ये किसी चार्ज पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी बेंड नहीं होना चाहती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट रहना चाहती है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड होगी तो उसका असर पड़ेगा उसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जिस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो रही हैं, और ये असर होगा फोर्स की सूरत में, उसके ऊपर फोर्स लगेगी। किसी भी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर बेंड होना पड़ जाए तो वो बेंड होने की वजह से उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बेंड हो रही हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी वो इस पाथ को फॉलो करती हुई नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाएगी। ये फील्ड लाइन भी इसी तरह इस पाथ को फॉलो करती हुई नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाएगी। कुछ इस तरह से। अब इसमें अगर हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें इस जगह पर, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इस Q0 चार्ज के ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक टाइम में दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन और एक अट्रैक्शन की फोर्स। अब ये चार्ज इसको ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ रिपेल कर रहा है क्योंकि इसके दरमियान में डिस्टेंस कम, और ये इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि इसका फासला इस चार्ज से ज़्यादा है। तो इसका असर गालिब रहेगा और ये इस चार्ज से दूर मूव करेगा। इस चार्ज से अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लेकिन इस पे चूँकि एक फोर्स नहीं लग रही, एक टाइम में दो फोर्सेस लग रही हैं, तो जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा इस तरफ, जबकि इस चार्ज की वजह से ये इसके करीब आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब चूँकि दो फोर्सेस इकट्ठी लग रही हैं तो बजाय ये स्ट्रेट लाइन में इस तरफ जाने के, या बजाय स्ट्रेट लाइन में इस तरफ जाने के या इस तरफ जाने के, ये कर्व्ड पाथ को फॉलो करता हुआ चला जाएगा। हमने ये तो देखा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज जो करीब नेगेटिव चार्ज होगा उसमें टर्मिनेट हो जाएंगी, वो चार्ज जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होगा। अगर दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के फील्ड से बाहर हैं तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल ही रहेंगी, ये बेंड नहीं होंगी। जैसे ही दो चार्जेस एक दूसरे के फील्ड में आएंगे तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की, ये डिपेंड करता है कि चार्जेस कौन से हैं, चार्ज की पोलैरिटी क्या है। अब फर्ज कर लें हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, रेडियल डायरेक्शन ये। इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से भी ओरिजिनेट हो रही हैं और इसमें से भी ओरिजिनेट हो रही हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो रेडियल डायरेक्शन में चली जाएंगी, लेकिन दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे गुजरेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन determines the direction of electric field intensity at a point, and there is only one direction of electric intensity at a point, and if lines cross each other then there will be more than one directions which is impossible। मतलब कि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें
ये टेंजेंट। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी टेंजेंट के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मालूम की जा सकती है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी तरह इस जगह पर भी अगर ये हम पॉइंट ले लें, ये कोई P पॉइंट है, P डैश कह लें, P प्राइम, इस पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो ये टेंजेंट बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इसी तरह हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी डिपेंडिंग अपॉन द कर्व। अगर ये कर्व है तो कर्व के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी, जबकि अगर एक चार्ज अकेला है, उसकी फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं है और किसी तरह की कोई इंटरेक्शन किसी दूसरे चार्ज के लिए नहीं हो रही, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियल होगी, चार्ज से दूर या चार्ज की तरफ। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो दो चार्ज पार्टिकल्स जब एक दूसरे के फील्ड के अंदर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो जाएंगी इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान जब बेंड हो जाएंगी, मतलब ये अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं कर सकती, तो अल्टीमेट एक यही ऑप्शन बचता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बचते हुए बेंड हो जाएं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड होती हैं दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान, दो लाइक चार्जेस के दरमियान, दो अगर सेम चार्जेस हैं या सिमिलर सेम पोलैरिटी के, पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेंड हो जाने की वजह से इनके दरमियान में एक ऐसा रीजन बनता है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं होगी। इस पॉइंट को हम कह देंगे न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन या ज़ीरो फील्ड पॉइंट, इस जगह पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं होगी। ये ज़ीरो फील्ड पॉइंट या ज़ीरो न्यूट्रल जोन दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर भी हर जगह पर कंसीडर किया जा सकता है। किसी भी चार्ज पार्टिकल के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा, जबकि इस चार्ज पार्टिकल के दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स के दरमियान में हों, जैसा कि कैपेसिटर के केस में अगर ये दो अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो इसके दरमियान में दो पैरेलल मेटल प्लेट्स के दरमियान वाला जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी बिटवीन दीज अपोजिटली चार्ज टू मेटल प्लेट्स। तो जैसे ही इन दोनों पैरेलल प्लेट्स का ये रीजन ख़त्म होगा, ये पैरेलल प्लेट्स की बाउंड्री जब जहाँ पर ख़त्म होगी वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड करके जाना शुरू कर देंगी कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू दो अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स के दरमियान में यूनिफॉर्म होगी और तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।